3 साल हो गए मुझे ब्लॉक प्रमुख बने हुए। ये लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि यहाँ जो है ये धोबिया की मतलब बड़े शब्दों से बोलते हैं कि ये यहाँ नहीं बैठेगी, क्योंकि यहाँ पे भाई पहले से ही यही लोग ब्लॉक प्रमुख बनते आए हैं। कहते हैं कि यहाँ इस कुर्सी पर ये नहीं, धोबिया की ये नहीं बैठेगी। इसीलिए इन्होंने कल ऑफिस में आके तोड़फोड़ की, मेरी कुर्सी भी फेंक दी और मेज़ का शीशा भी तोड़ दिया। और महिलाओं के फेसबुक से भी माध्यम से भी मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि बहन जी अगर आपसे ये मोर्चा ना संभाला जाए तो हम आकर के संभालें इसे। हजारों महिलाएं मेरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जरूर है, लेकिन यहाँ ब्लॉक प्रमुख कार्य ना करे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जरूर है, लेकिन यहाँ जातिवाद हो रहा है। पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन ब्लॉक प्रमुख को काम नहीं कि ये मुझे अबला नारी समझ रहे हैं। इन्होंने अभी नारियों का इतिहास नहीं पढ़ा है। झांसी की रानी, उसका इतिहास नहीं पढ़ा इन्होंने। फूलन देवी का इतिहास नहीं पढ़ा, अहिल्याबाई का इतिहास नहीं पढ़ा, ज्योतिबाबाई फूले का इतिहास नहीं पढ़ा, दुर्गावती का इतिहास नहीं पढ़ा। हजारों ऐसी रानियां रही हैं इनका इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। और उनको ये बता देना चाहती हूँ कि इन हाथों ने अभी चूड़ियाँ नहीं पहनी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और मैं आज आपकी मुलाकात कराने चाह रहा हूं आयरन लेडी ब्लॉक प्रमुख पूजा दिवाकर जी से। पिछले माह से लगभग सुर्खियों में है, समाचार पत्र हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, शहर के नागरिक हों या देहात के लोग हों, सभी लोग इनके प्रत्येक समाचार को बड़ी गौर से पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। मैडम, क्या माजरा है जो लगातार 1 माह से आप सुर्खियों में बनी हुई? माजरा ये है भैया कि हमारे क्षेत्र पंचायत से कुछ समय पहले काम निकाले गए हैं। इससे पहले भी 2 से 3 बार वही कार्य निकाले गए थे, लेकिन माननीय विधायक जी द्वारा लगाए गए लेटर से उन्हें अपारदर्शिता दिखाते हुए निरस्त करा दिया गया था। हमने फिर दोबारा से उन्हीं टेंडरों को निकाल दिया, उसकी प्रक्रिया हमने दोबारा करा दी, लेकिन उस पर भी माननीय विधायक जी, छर्रा विधायक रविंद्रपाल सिंह, उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे ही ठेकेदार कार्य करेंगे। तो मैं माननीय विधायक जी से ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने लेटर पैड पर मुझे लिख कर के दे दें कि हमारे ये ठेकेदार ये लोग कार्य करेंगे, अन्य कोई ठेकेदार यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। तो विधायक जी जैसे कहेंगे मैं वैसे कार्य करने को तैयार हूँ। बड़ी अच्छी बात कही है, माननीय विधायक जी का पूरा सम्मान रख रही हैं। सबका साथ और सबका विश्वास आगे बढ़ा। जी बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास ये हमारी पार्टी का नारा है। तो मैं उनके सम्मान को ठेस ना पहुंचाते हुए मैं उनकी बात को रखना चाहती हूँ। वो अपने लेटर पैड पर मुझे दे दें, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैडम, आज से टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई है और निविदा बिकने की बारी थी, यानी लोग, लेकिन यहाँ पर ठेकेदार कम और खाकी वर्दी ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या खाकी वर्दी को भी परमिशन है टेंडर खरीदने की? आपको पता नहीं है यहाँ पे कल क्या घटना हुई थी? पता है ना? कल यहाँ पे कुछ विधायक के गुर्गों ने आकर के इतनी आपत्तिजनक स्थिति पैदा कर दी कि मुझे मारने तक की स्थिति पैदा हो गई थी। सरकारी ऑफिस में तोड़फोड़ करके सरकारी संपत्ति को हानि पहुँचाई है। मैं उनसे उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये प्रशासन को आदेश दिया गया है कि इस स्थिति को देखते रहें। यहाँ पे आगे से कुछ लोग गुंडे मवाली जो यहाँ पर उपद्रव मचा रहे हैं वो ना मचाएं। तो ये आपकी सुरक्षा में मौजूद है? ये मेरी सुरक्षा में मौजूद है। मैडम, टेंडर जो हैं आपके, वो लगभग किन किन कार्यों के लिए निविदा निकाली हैं आपने और कितने करोड़ के टेंडर होंगे लगभग? ये निविदाएं हैं, 2 करोड़ की निविदाएं निकाली हैं और 26 काम हैं। और इसमें सड़क है, नाली है, पानी निकासी के लिए नाली तालाबों हैं और इंटरलॉक भी हैं। तो ये सब विकास कार्य है हमारे क्षेत्र। जो विवाद हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं 2 करोड़ के बंदर बांट को लेकर विवाद हो रहा हो? तू ना कहे मेरी, मैं ना कहूँ तेरी, चलने दो घपाघप मामला। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कराऊंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसके नियम के अनुसार कार्य कराऊंगी, चाहे वो फिर कोई भी आ जाए, चाहे वो किसी का भी ठेकेदार हो, चाहे विधायक जी का हो, कोई भी हो, मैं बंदर बांट नहीं होने दूंगी। चलिए, बड़ी अच्छी बात बताई। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपके कुछ परिवारीजन हो, कुछ आपके रिलेटिव लोग हों जिन्हें आप टेंडर देना चाह रही हैं?
मैं धनीपुर ब्लॉक की ऐसी एक इकलौती ब्लॉक प्रमुख हूँ जिसका ना तो कोई रिश्तेदार, ना कोई भाई और ना ही पिता, किसी की भी कोई फर्म नहीं है, कोई ठेकेदारी करता ही नहीं है। ये पहला शायद आप ठेकेदारी करा तो सकते हैं, करते नहीं है। भाई जब फर्म ही नहीं होगी तो वो ठेकेदारी किससे कराएंगे? कुछ चहीते ठेकेदार हो सकते हैं। मेरा कोई भी ऐसा चहीता ठेकेदार नहीं है। क्षेत्र के जो ठेकेदार हैं वो आएंगे, जो मुझे लगेगा कि वो कार्य ठीक कर रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता के साथ कर रहे हैं, वह ठेकेदार आकर के ब्लॉक में कार्य करेंगे। प्रमुख जी, अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन आए थे, बड़े सरल स्वभाव के, शांत चित्त दिख रहे थे, और आप ने उनसे कुछ आपकी बात हुई। आखिर क्या माजरा था, नाराजगी क्या थी? पुलिस के पास भी लेके चली गई थी। उनसे मेरी कोई नाराज़गी नहीं थी। कल का उपद्रव आपने देखा, उन्हीं के भाई थे वो, और उन्हीं को बार बार भेजा जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो गुंडे आकर के ब्लॉक में उपद्रव मचा रहे हैं उनको बार बार क्यों भेजा जा रहा है? और उन पर धारा भी लगी हैं, उन पर मुकदमा लिखा गया है। चार लोगों पर मुकदमा है। 151 टू धारा लगी हुई है, 392 धारा लगी हुई है, 324 टू धारा लगी है, SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है। SC/ST एक्ट की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? आप तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी क्यों नौबत है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जरूर है, लेकिन यहाँ ब्लॉक प्रमुख कार्य ना करे। मैं सुन नहीं सका, दोबारा बताएं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जरूर है, लेकिन यहाँ जातिवाद हो रहा है। जातिवाद हो रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन ब्लॉक प्रमुख को काम नहीं करने दो, मत करने दो। ये समझ में आई बात। तो संगठन पूरे तरीके से योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाह रहा है, मोदी जी के मान सम्मान को आगे बढ़ाना चाह रहा है, और अभी बाई इलेक्शन भी होने जा रहा है। ऐसे में महिला ब्लॉक प्रमुख से, महिला शक्ति से, यानी आधी आबादी से चोरी और सीना जोरी वाली बातें सामने आ रही हैं, तो कहीं इसका इलेक्शन पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की ब्लॉक प्रमुख हूँ और रहूँगी। मैं ब्लॉक प्रमुख भी ना रहूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस पद पर हूँ। इस पद से अगर मुझे ये लोग हटाना चाहते हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथों से लिख करके इस्तीफा दे आऊँगी, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती रहूँगी हमेशा। जब आपने SC/ST का मुकदमा कराया, दलित शोषित वंचित समाज जो हमारे सरकारें अभी अमृत महोत्सव मना रही थी, उसमें भी शोषण हो रहा है, आपसे क्या शब्द बोले थे जो SC/ST की नौबत आई? देखिए, पिछले 3 साल हो गए मुझे ब्लॉक प्रमुख बने हुए। ये सारी प्रकरण मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके ये लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि यहाँ जो है ये धोबिया की मतलब बड़े शब्दों से बोलते हैं कि ये यहाँ नहीं बैठेगी, क्योंकि यहाँ पे भाई पहले से ही यही लोग ब्लॉक प्रमुख बनते आए हैं। ये तो हमें अधिकार दिया है संविधान ने, जैसे भी मिला है। सर्व समाज की महिलाओं को ये अधिकार दिया है कि महिला आगे बढ़ रही हैं पढ़ लिख करके, और तब ये हमको यहाँ बैठने दे रहे हैं। फलानी क्या बोलते हैं? कहते हैं कि यहाँ इस कुर्सी पर ये नहीं, धोबिया की ये नहीं बैठेगी। इसीलिए इन्होंने कल ऑफिस में आके तोड़फोड़ की, मेरी कुर्सी भी फेंक दी और मेज़ का शीशा भी तोड़ दिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने वाले यह भूल जाते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उसी के तहत ये दबे कुचले लोग इन सिंहासनों तक पहुँचे। ब्लॉक प्रमुख हों या IAS PCS हों, सभी लोग संविधान की वजह से ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कार्यक्रम तो बहुत होंगे, अम्बेडकर साहब की जयंती भी बनाई जाएंगी, बहुत मिठाइयाँ और गुब्बारे भी उड़ाए जाएंगे, लेकिन जब कोई दबा कुचला समाज का व्यक्ति ऐसी को सुशोभित करता है, कुर्सी को सुशोभित करता है, तो लोगों को बड़ा नागवार गुजरता है। थे SC/ST OBC के लोग या महिलाएं बहनें, किसी का कोई फ़ोन कोई संदेश आपके पास आया? हज़ारों महिलाओं के फेसबुक से भी माध्यम से भी मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि बहन जी अगर आपसे ये मोर्चा ना संभाला जाए तो हम आकर के संभालें इसे। हज़ारों महिलाएं मेरे साथ हैं। अगर इन्होंने ज़्यादा उपद्रव किया तो इस ब्लॉक में महिलाएं का संगठन दिखाई देगा। बड़ी अच्छी बात कही। आग नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं, स्लोगन आगे पास कर दिया है आपने। तो आगे की रणनीति क्या है? बैठने की जो प्रक्रिया है वो कब तक चलेगी और कब टेंडर खुलेंगे? इसकी प्रक्रिया 31 तारीख 12 बजे तक लास्ट है, और 1 तारीख को ये खुल जाएंगे। कोई समाज संदेश देना चाह रही है?
उन लोगों को मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाह रही हूँ कि ये मुझे अबला नारी समझ रहे हैं। इन्होंने अभी नारियों का इतिहास नहीं पढ़ा है। झांसी की रानी, उसका इतिहास नहीं पढ़ा इन्होंने। फूलन देवी का इतिहास नहीं पढ़ा, अहिल्याबाई का इतिहास नहीं पढ़ा, ज्योतिबाबाई फूले का इतिहास नहीं पढ़ा, दुर्गावती का इतिहास नहीं पढ़ा। हजारों ऐसी रानियां रही हैं इनका इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। और उनको ये बता देना चाहती हूँ कि इन हाथों ने अभी चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। मैडम ने काफ़ी भारी भरकम बात कही है। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे बीच में आयरन लेडी पूजा दिवाकर जी साथ में है और इनकी विचारों से, इनकी बातों से लगा कि ये वाकई आयरन लेडी हैं और यकीनन कुछ कर गुजरेंगी हम हुए और नारी पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे रुकवाएं। वैसे मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पूरा सहयोग किया है। इन लोगों ने तो मेरे खिलाफ बीडीसी जो मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनको भी भड़काया, लेकिन सभी भाई मेरे साथ हैं, सभी प्रधान भाई मेरे साथ हैं और समाज मेरे साथ है, पूरा समाज मेरे साथ है, जनता जनार्दन पूरी मेरे साथ है। तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि किसी पर इतना दबाव मत डालिए कि ज़बरदस्ती ये उनसे हाँ कहलवाएं। हर जनता मेरे साथ है और मैं उनको ये बताऊंगी कि काम होगा तो नियम के अनुसार होगा। अगर वो ज़बरदस्ती काम करवाना चाहते हैं, माननीय विधायक जी हों, अन्य कोई भी हो, अगर वो करवाना चाहते हैं तो अपने लेटर पैड पर मुझे लिख के दें। आप उनका मान सम्मान बरकरार रखेंगे? बिल्कुल रखें। कोई विवाद नहीं होगा, कोई टेंडर नहीं बिकेगा, उन्हीं के नाम से दे दिया जाएगा। बिल्कुल दे दिया जाएगा, लेकिन वो अपने लेटर पैड पे देंगे। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात चलिए मैं आपके इस संदेश को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, यूं ही मिलता रहूंगा, लेकिन तो मैं आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।